हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 27 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 26 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर इतने मेहनत करके इतने अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करने के बाद अगर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब उतने अच्छे अगर व्यूज़ नहीं आते, तो थोड़ा सा मन टूट जाता है और उतने अच्छे से फिर मन नहीं करता कि वीडियो बनाया जाए। तो जितनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आगे की वीडियो को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी 2024 तक कहाँ शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, आबू धाबी में। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी तक आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। यह उच्च स्तरीय बैठक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करने और विश्व व्यापार संगठन के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए विश्व के व्यापार मंत्रियों को एक साथ लाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। नीति आयोग के नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? आंसर है ऑप्शन ए, 5% पर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम के नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एक रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारत से किस देश में भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष को लाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, थाईलैंड में। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत से थाईलैंड लाए गए भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड लाया गया। माखा पूजा के अवसर पर 24 फरवरी को लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठापित अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। माखा पूजा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो माखा पूजा क्या है, ये जिसे माघ पूजा के नाम से भी जाना जाता है, बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण 3 दिनों का प्रतीक है और कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे कई देशों में मनाया जाता है। थाईलैंड मुख्य रूप से बौद्ध देश होने के कारण माखा पूजा स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। माखा पूजा दिवस थाईलैंड में मनाए जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। विश्व NGO दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 27 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर के 89 से अधिक देशों और 6 महाद्वीपों में मनाया जाता है। हालांकि इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2010 में मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्ष 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व NGO दिवस मनाया गया था। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख श्रेय ब्रिटेन के एक सामाजिक उद्यमी मार्सिस लायर्स स्कार्डमैनिस को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 2014 में विश्व एनजीओ दिवस का उद्घाटन किया था।
विश्व एनजीओ दिवस 2024 का विषय एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका है। हाल ही में देश के पूर्व राष्ट्रपति मोंसेफ मरज़ौकी को 8 वर्ष के कारावास की सजा हुई है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोंसेफ मरज़ौकी को अव्यवस्था उकसाने के आरोप का दोषी पाया गया है और उन्हें 8 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। वह वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग क्रांति के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर 23 फरवरी 2024 को फिलीपींस कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने निम्नलिखित में से किस देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, बारबाडोस, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात को। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वित्तीय कार्यबल ने संयुक्त अरब अमीरात, बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए सभी तरह के कदम नहीं उठाते हैं। पेरिस में FATF की बैठक के बाद इन सभी देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापित किया था। FATF की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, IIM शिलांग में। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना है। 16वां द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दोस्ती में निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने माले में 22 से 25 फरवरी 2024 तक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है। यह इस अभ्यास का 16वां संस्करण था। बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना तथा भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच अंतर संचालनीयता विकसित करना है। दोस्ती अभ्यास 1992 में भारतीय और मालदीव तटरक्षक बल के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 5 वर्ष पूरे किए। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह 6,000 रुपये की राशि 2,000 की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, 554 रेलवे स्टेशनों का। पैसेंजर्स के ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ इंटरमोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित दिशा निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिए साइनेज यानी कि संकेतों के माध्यम से सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक कहां शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 मार्च तक किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल में। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 मार्च तक नेपाल के ललितपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके सैफ अंडर महिला चैंपियनशिप के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। यह पहली बार है जब टूर्नामेंट अंडर 16 के लिए आयोजित किया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन बी, सिडबी के साथ। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, राज्य के उद्योग विभाग और सिडबी ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष BSSFF के प्रबंधन के लिए एक समझौता किया है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप केंद्र में बदलना, अर्थव्यवस्था और समाज की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप को आर्थिक रूप से फलने फूलने के लिए अनुकूल। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अट्टुकल पोंगल मनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। 25 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया। अट्टुकल पोंगल दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। यह अट्टुकल भगवती मंदिर का 10 दिवसीय त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल मलयालम महीने के मकरम पर शुरू होता है। इस त्यौहार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 1997 में 15 लाख महिलाओं ने पोंगल चढ़ाकर रिकॉर्ड्स बनाया था। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए 26 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच। पर्पल फेस्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को किस राज्य में भारत के सबसे लंबा केबल पुल सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया? तो गुजरात बेट द्वारका में। प्राकृतिक गैस और आवास मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 फरवरी 2024 को किस राज्य में HPCL के गैस नेटवर्क की आधारशिला रखी है? तो झारखंड में।
राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में 26 फरवरी 2024 को एक दिवसीय पर्पल उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा दुर्गा 2 लेजर हथियार का निर्माण किया जा रहा है? तो DRDO के द्वारा। NTPC ने किस राज्य में 70 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालिया योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है? तो ओडिशा सरकार द्वारा। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को। किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।